जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, कुछ ना मतलब जो कोई कुछ नए लोग होते हैं, जो नई संगत होती है, गुरु जी से जुड़ते हैं तो उनके मन में ना कुछ सवाल होते हैं। वैसे तो गुरु जी की संगत में कोई नई और पुरानी कोई संगत नहीं है, क्योंकि गुरु जी की जिस पे भी कृपा होती है वो गुरु जी अपने हिसाब से करते हैं। तो लेकिन कुछ जो होते हैं, जो नया गुरु जी से जुड़ते हैं ना, उनको थोड़ा पता नहीं होता तो कि भाई किस तरह से गुरु जी का करना है, कुछ भी पूजा कैसे करनी है। तो वो क्या है, उनके कुछ सवाल होते हैं। जैसे गुरु जी का स्वरूप किसी के घर में आ गया तो फिर उनको लगता है कि भाई हम क्या करें, भाई गुरु जी के आगे भोग लगाएं, कैसे लगाएं, क्या करें। तो मैं संगत जी वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो गुरु जी के सबसे पहला जो सवाल होता है संगत के मन में, यही होता है कि गुरु जी को भोग लगाएं तो भाई कैसे लगाएं, और लगाएं कि ना लगाएं, कैसे लगाएं और क्या खिलाएं गुरु जी को। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी को वो सिर्फ भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप उनको 56 भोग खिला रहे हो या 4 तरह की थाली में सामान, मतलब 4 तरह की सब्जियां और ये वो में अच्छे पकवान खिला रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी को प्यार से आप जो खिलाओगे, चाहे वो सादी रोटी हो, सादी सब्जी हो, सिंपल खाना, दाल हो, मतलब हर चीज़ जो भी आप गुरु जी को खिलाएंगे, गुरु जी वही प्यार से खाएंगे जो आप उनको प्यार से खिलाएंगे। वो सिर्फ अपने भक्त का भाव देखते हैं। जैसे शबरी ने श्री राम जी को बेर खिलाए थे तो उन्होंने चख के खिलाए थे, जूठे करके, कि पहले एक बेर को खाकर देखा मीठा है तो राम जी को खिलाया अपने प्रभु को, और नहीं तो अगर वो मीठा नहीं है तो उसको फेंक दिया। तो इसी तरह से ना राम जी सिर्फ उनका भाव देख रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि ये झूठा है। तो संगत जी, मैं यही कह रही हूँ, गुरु जी भी ना भाव देखते हैं सिर्फ, कि उनका भक्त जो है ना वो कितनी श्रद्धा से, कितने भाव से उनको खिला रहा है। आपके पास जो हाजिर हो आप वही खिलाइए। ये बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि किसी के घर में हम गए थे, उन्होंने तो भोग में 4-5 तरह के पकवान रखे थे, मैं इतना नहीं रख सकता या मेरी इतना रखने की कंडीशन नहीं है। ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि गुरु जी को आप जो खिलाएंगे वो वही खाएंगे। तो मैं आपको पहले ये बता रही हूँ कि गुरु जी को आप जब भी भोग लगाते हैं ना, तो आपने गुरु जी के बर्तन अलग रखने हैं। गुरु जी के जो बर्तन हैं उन बर्तनों में सिर्फ आप गुरु जी को ही भोग लगाएंगे और इसके अलावा उनको मांज कर एक जगह में अलग रख देंगे, ठीक है। और तो गुरु जी को जब भोग लगाएं तो अगर आप भोग लगाना शुरू कर रहे हैं, आप ये देखिए, अगर आप लगा सकते हैं भाई डेली तो आप लगाएं, और अगर आप वर्किंग हो या जैसे भी हो आप नहीं लगा सकते सॉरी, तो आप नहीं लगा सकते तो आप मतलब इस चीज़ को शुरू ना कीजिए, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक दिन गुरु जी को खिला दो अगले दिन मत खिलाओ, उन्हें भूखा रखो। तो या तो शुरू ही मत करो, और करते हो तो अपना नियम से करो। तो सुबह उठते ही जैसे मॉर्निंग में गुरु जी को आप चाय का गुरु जी का गिलास लगाएं। गुरु जी को चाय बड़ी पसंद थी तो आप चाय का भोग लगा सकते हैं। चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, मतलब एक मीठा एक नमकीन, आप कुछ भी रख सकते हैं। और दूसरा होता है कि भाई कितनी देर रखना है, तो गुरु जी के आगे ना आप कम से कम 5-10 मिनट तो रखें। 5 मिनट तो ज़रूर रखें कि चाय है भाई ठंडी भी हो जाती है जल्दी। और गुरु जी का जो भोग है उसको गर्म नहीं करना दोबारा। जैसे चाय है उसको बस सबकी चाय में मिला देना है, जैसे जो घर में जितने भी मेंबर हैं जो चाय ले लेते हैं तो उसमें मिला देना है। तो ऐसे ही सुबह चाय का भोग लगाने के बाद जब 5-10 मिनट बाद वो चाय वहाँ से गुरु जी के आगे से वो भोग हटाएं, तो जो मेंबर हैं घर के सारे उनकी चाय में थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। और संगत जी, सबसे पहले ना इस बात का ख्याल रखना है कि गुरु जी का भोग, चाहे वो चाय प्रसाद हो, चाहे जल प्रसाद हो, चाहे लंगर प्रसाद हो, उसको ज़रा सा भी ना वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो गुरु जी को भोग लगाने के बाद
उसमें ब्लेसिंग्स आ गई हुई हैं गुरु जी की। तो मतलब चाय भी अगर आप पी रहे हैं ना, बिल्कुल लास्ट बूंद तक पूरी ख़त्म कर देनी है। ऐसे ही फिर दोपहर में आप गुरु जी को लंच दे सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपने जो भी बनाया है संगत जी, वो बना के आप थाली में लगा के गुरु जी के आगे रख दीजिए कि हाथ जोड़कर अरदास कीजिए कि गुरु जी ये लो, जो भी हमारा आपका दिया हुआ हमारे पास जो भी है वही हम आपको अर्पण कर रहे हैं। आप गुरु जी भोग लगाओ और इसको अमृत बना दो। तो ऐसी प्रार्थना करके आप थाली गुरु जी के उधर रख के आप वहाँ से हट जाएं। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या, 10 मिनट, जैसे किसी को 10 मिनट पर लगते हैं खाना खाने में, आप इतना वक्त गुरु जी को दीजिए कि भाई कहीं ऐसा ना हो आपने थाली रखी और उसी टाइम थाली उठा ली। तो इसीलिए थोड़ा 10 मिनट तक गुरु जी के आगे उस थाली को रहने दीजिए। और उसके बाद उस भोग की थाली को आप वहाँ से गुरु जी के आगे से ले जा कर के घर के मेंबर जब खाना खाने लगे हैं तो सबके में, मतलब बजाय इसके कि आप उसमें से जो सब्ज़ी है वो जाके सारी सब्ज़ी में मिला दें, ऐसा मत करें। सबकी प्लेट में जो खाना खा रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा करके उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि गुरु जी का जो लंगर प्रसाद है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए, पूरा सारा ख़त्म हो जाए। और इसी तरह से संगत जी अपना आप रात का भी, डिनर का भी इस तरह से ही आप भोग लगा सकते हैं। रात का खाना भी आप जो भी बना रहे हैं, आप जितना भी जिस तरीके से भी जो भी बनाया आपने, तो आप गुरु जी को वही प्यार से भोग लगाइए। तो गुरु जी उस भोग को ज़रूर स्वीकार करेंगे, खाएंगे। और संगत जी गुरु जी के लंगर प्रसाद में ना कोई प्याज लहसुन का कोई परहेज़ नहीं है, क्योंकि कई संगत के मन में ये भी दुविधा रहती है कि भाई प्याज लहसुन का भोग लगाएं कि ना लगाएं। तो गुरु जी के लंगर प्रसाद में ऐसा कुछ नहीं है, आप प्याज लहसुन का भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और जब आप भोग लगाते हैं तो धीरे धीरे ना आपके घर में मतलब सभी की आदत हो जाती है। हमारे घर में तो सबकी हो गई है कि जैसे ही हम कुछ खाना बनता है और अगर मैं थाली में डाल के बच्चे के लिए लेकर आती हूँ ना, तो वो उसी टाइम बोलता है, मम्मी गुरुजी को भोग लगा दिया। मैं लगा कर ही आई होती हूँ, पर लेकिन मतलब बच्चों के दिमाग में भी ये रहता है कि नहीं गुरुजी को भोग लगाया कि नहीं लगाया, खाने से पहले मतलब वही है, एक नियम जब हो जाता है ना तो वही है, घर में आदत हो जाती है सबको फिर इस चीज़ की। जैसा आपका मन है, गुरुजी भी हमारे घर के मेंबर हैं, हमें यही सोचना चाहिए कि वो भी हमारे घर के मेंबर हैं, जो हम खा रहे हैं वो हम गुरुजी को भी खिला रहे हैं। संगत जी मैं तो ऐसा ही करती हूँ, अगर हमारे घर में समोसे भी आ रहे हैं तो मैं गुरुजी को समोसे का भोग लगा रही हूँ, मिठाई आ रही है मिठाई का लगा रही हूँ। मतलब कोई टाइम नहीं है, जो आ जाए जैसा भी है, घर में जो आया है वो पहले गुरुजी को भोग लगेगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो संगत जी सबका अपना अपना भाव है, आपके मन में क्या भाव है, आप किस भाव से मतलब भोग लगाएंगे या आप कितना कर सकते हैं। कोई किसी पे कोई वो नहीं है, आप अगर एक टाइम लगा सकते हैं तो आप एक टाइम ही लगाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सुबह का भी लगाओ, दोपहर का भी लगाओ, शाम का भी लगाओ, पर आप जो भी अपना नियम बनाएं उसको अपना निभाते रहें। तो संगत जी मैं मतलब अपनी तरफ से मैंने पूरी बताने की कोशिश करी है। तो मैं यही मतलब वो सोचती हूँ कि अब आप लोगों को काफ़ी संगत है जिनके मन में ये सवाल होगा, तो उनको ये जवाब मिल गया होगा मेरी तरफ से, मतलब गुरुजी ने दिलवा दिया है जवाब। तो संगत जी शुक्राना है गुरुजी का, जो गुरुजी ने मेरे को ये सेवा बख्शी है, जो मैं किसी के काम आ सकूं, किसी को बता सकूं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका भी शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।